सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आ सकता है। कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी का स्वागत होगा। मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राहुल गांधी के ऊपर जो आदेश गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था, निचली अदालत के द्वारा दिया गया था, मानहानि के मामले में उनको मैक्सिमम सेंटेंस दिया गया था 2 साल का, उस पर स्टे कर दिया गया है और अब राहुल गांधी की जो संसदीय सदस्यता है वो भी उनको वापस मिल जाएगी। कांग्रेस खेमे में आज खुशी की लहर है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी कांग्रेस के जिसे कहा जाए कि चेहरा है, सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े लीडर है और इसीलिए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो 7वें आसमान पर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाली का रास्ता भी खुल चुका है। फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है। वहीं राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिलने से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खुशी जाहिर की है और राहुल गांधी अब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके का जोश है, खुशी राहुल गांधी के चेहरे पर भी देखी जा सकती है। जिस तरीके से लड़ाई वो लड़ रहे थे, राहुल गांधी को राहत मिली है। जश्न के लड्डू इस समय कांग्रेस खेमे में प्रियंका गांधी उनके साथ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आप देख सकते हैं अपने भाई को मिठाई खिलाती हुई, महासचिव भी हैं कांग्रेस की और कांग्रेस का अगर सबसे बड़ा चेहरा किसी को माना जाता है तो राहुल गांधी को माना जाता है। तो आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जीत है जो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिली है। भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते एक बार। हम सब स्वागत करते हैं और साथ ही राहुल जी को बधाई कि वो माफी नहीं मांगे, लड़ते रहे और जीत हुई। सर, काफी लंबे समय से अभी जब से उनको आदेश हुआ था तब से वो संसद में नहीं बैठ रहे, क्या लगता है उनको संसद में तुरंत बुलावा आना चाहिए बैठने के लिए? तत्काल होना चाहिए। जिस प्रकार से उसे बर्खास्तगी के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी उसी प्रकार से उसे तत्काल, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसे तत्काल उसकी सदस्यता बहाली होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि फौरी राहत मिलनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस इसको एक बड़ी जीत कह रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अभी इंटरिम राहत राहुल गांधी को दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो सजा हाईकोर्ट के द्वारा, निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई थी राहुल गांधी को 2 साल की सेंटेंस, उस पर अभी इंटरिम रोक यानी अंतरिम राहत उनको मिली है। हालांकि कांग्रेस का जो खेमा है वो इसको बिल्कुल जीत की तरह जश्न मना रहा है, इस पर लड्डू खिलाए जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको साफ कर दूं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मानहानि का पूरा जो मामला है ये लंबित है। रवि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जैसा कि रवि, मैं अपने दर्शकों को भी बता रही हूँ कि कांग्रेस खेमे में जरूर आज जश्न का माहौल है। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा नेता उनका राहुल गांधी, संसदीय उनकी चली गई थी सदस्यता, आज एक बड़ी जीत के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये आधी अधूरी जीत मानी जाएगी। नहीं, लेकिन जो राहत मिली है उसी राहत के साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी उनकी सदस्यता बहाल करने के मामले पर लोकसभा सचिवालय फैसला नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अभी कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आनी बाकी है, जो अभी लोकसभा सचिवालय से हमने बात की। तो जिस तरह से कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी ने मुलाकात भी की है, हालांकि जश्न मन रहा है कांग्रेस दफ्तर में, लेकिन यहाँ इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है लोकसभा सचिवालय में कि बहुत जल्दी उनकी सदस्यता बहाल की जाए। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हो, तमाम लेकिन रवि इसको तो ऐसे भी लेना होगा ना, लोअर कोर्ट के फैसला आने के बाद। बिल्कुल रवि, लेकिन इसको ऐसे भी समझना होगा कि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी आ जाए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले, और ऐसे में दबाव कहीं ना कहीं जिसे कहा जाए कि लोकसभा स्पीकर के ऊपर भी होगा, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो बड़े दल है, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर को पूरा बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर हर फैसला लेना होगा।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कानून के तहत ही फैसला लेना होगा, क्योंकि लोअर कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत 6 घंटे के अंदर में उन्होंने उनकी सदस्यता खत्म की थी और उसके 1 महीने के अंदर उनका घर खाली कराया गया। तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट का आदेश आने के बाद लेट नहीं करेंगे। आप गौर कीजिए कि जिस तरह से लक्षद्वीप के सांसद का मामला सुप्रीम कोर्ट में 1:30 बजे था और 11:30 बजे उनको तो उनकी सदस्यता बहाल करनी पड़ी, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी 1.5-2 महीने से उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का दबाव होता है और अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहेंगे स्पीकर इस मामले में। हालांकि हाउस के अंदर का मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा दखल नहीं देता इस मामले में, लेकिन चूंकि ये मामला कानूनी है और कानूनी तौर पर उनको एक राहत मिली है, अंतरिम राहत ही कह लें, इनको राहत मिली है। तो इस मामले में हो सकता है कि सोमवार तक कोर्ट का आज उनका जजमेंट उनके पास आ जाए और सोमवार तक फैसला लिया जाए और मंगलवार से हाउस में उस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। और अगर बात कीजिए बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री मोदी भी चाहेंगे कि राहुल गांधी सामने रहें। उनके निशाने पर हमेशा राहुल गांधी उनको सूट करते हैं जब उनके सामने रहते हैं। तो राहुल गांधी जब सामने होंगे और वो भी कुछ बोलेंगे, उनकी बातों में जो गलतियां होंगी, जो उनके बात के मुद्दे होंगे, उनको पकड़ के प्रधानमंत्री उनको कैसे घेरते हैं, ये दिलचस्प होगा। बिना राहुल गांधी के लोकसभा भी अच्छा नहीं लगता। देखिए लोकसभा में जो हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि आप, कवर कर रहे हैं। और ये सवाल मेरे मन में भी था कि इस बार अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में कांग्रेस किसको खड़ा करेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होंगे या अधीर रंजन चौधरी? हालांकि विपक्ष के नेता तो अधीर रंजन चौधरी है लोकसभा में, लेकिन कौन इस समय अपने पक्ष को किस तरीके से रखा जाएगा? और अब ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी को हो सकता है सदस्यता वापस मिल जाए, तो अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी है वो दिलचस्प चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए।